लेकिन हम आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोले थे। अरेस्ट होने के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, और आज बोल रहे हैं पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार है ना? 5 मिनट का समय लेंगे। और आज का दिन जो है ना वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज ही का वो दिन है पिछले वर्ष 9 मार्च को मुझे जेल भेजा गया था। आज के दिन ही मुझे जेल भेजा गया था। और मेरे घर की स्थिति क्या है वो मैं बता देता हूं। मेरे पापा को महावीर कैंसर संस्थान से मैंने पटना में ही ऑपरेशन करवाया था और वो घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे। मेरे दादाजी 3 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जी रहे थे, यानी मेरे घर पे सारा व्यवस्था था और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी जिंदा थे, यानी उनको किस तरह से देख रेख की जरूरत होगी आप लोग समझ सकते हैं। मेरी दादी गिर गई थी, कुल्हा टूट गया था और उनका सारा क्रियाकलाप बेड पे। घर में करने वाली बस एक मेरी माँ थी और एक हम थे जो बाहर का दवा वगैरह ला के देते थे। मेरे चाचा जी अपने 12 साल के बेटे को लेकर मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे और ऐसे में मुझे नोटिस भेजा गया और होली के दिन बुलाया गया। आप लोग बताइए होली के दिन कौन बुलाता है पूछताछ के लिए? होली के दिन बुलाया गया। मेरे चाचा ही जाके बात किए, उसके बाद उन्होंने एक दिन का समय लिया। एक दिन बाद हम खुद गए। मेरे ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा नहीं था, पहले से मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, किसी तरह का मैंने कोई काम ही नहीं किया था। सच कहूं तो मैं वीडियो बस शौक के लिए बनाता था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बाकी मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरा यही था, परिवार वालों का भी यही था शौक कि हम पढ़ लिख के कहीं अगर नौकरी कर ले। लेकिन मुझे बुलाया गया, मैं गया। मैं इसलिए गया कि मेरे घर पे पुलिस वाले न जाए, क्योंकि मेरे घर पे अगर पुलिस वाले जाएंगे तो 3 पेशेंट मेरे घर पे थे और उन लोगों के साथ क्या होता आप समझ सकते हैं कि अरे मैं के मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा, मैं आप सोचिए। मैं गया, मेरे से पूछताछ होने लगी, मुझसे कैमरा मांगा गया, मैं कैमरा दे दिया। मेरे से मोबाइल मांगा गया, मैं मोबाइल दे दिया। मेरे से जो पूछा गया मैं तो कुछ मुझे जो पता था मैंने बताया, फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा और मुझे मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक उतना मैं किसी के सामने रोया हूं। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर पे किसी न किसी एक का जो है डेथ हो जाएगा। और मुझे पता था कि कोई एक जो है मेरे घर पे इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, पता नहीं किसके प्रेशर में। उन लोगों को सोचना चाहिए वो पढ़ लिख के जो है इस जगह पे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके दबाव में। वो पढ़ाई क्या जब किसी के दबाव में आपको काम करना पड़े, लेकिन फिर भी उन लोगों ने भेजा। मैं जेल गया। जेल में हम पहली बार जेल गए थे। वहां किसी तरह से हम एडजस्ट करके 10-15 दिन बिताए। लग रहा था कि अब निकल जाएंगे। अचानक एक दिन शाम में जो है खबर आती है, पुलिस वाले आके बताते हैं कि बाहर एक डेड बॉडी आया हुआ है। अब सोचिए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। मैं बाहर जाता हूं तो पता है कि मेरी दादी का डेथ हो चुका है और डेड बॉडी जेल में आया हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि मेरे घर में आज तक कोई पुरुष जेल में नहीं गया था मेरे से पहले, और मैं ये भागा सोचता हूं कि मैंने अपनी दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पर मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। मरने के बाद मेरी दादी जेल में आई और बाहर से ताला लगा, और ताला लगने के बाद यानी मेरी दादी कैद हुई, बोर जेल में बंद हुई। उसके बाद मैंने कंधा दिया और तब मेरी दादी वहां पे जो है उनको ले जाया गया और दाह संस्कार वगैरह हुआ। और ये सब कुछ बीता, मैंने सब कुछ कहा। जेल के आने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी चिंतित थे, क्या उनको बीत रहा होगा आप सब लोग जान रहे हैं। मेरे पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि उनका जवान बेटा जेल में है, उनकी माँ का डेथ हो रहा है, उनके पिताजी ऑक्सीजन पे हैं, वो चाह से भी एक दवा तक नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनका खुद का ऑपरेशन हुआ है। और ये तमाम मुसीबतें हमने झेला और अब जाके जेल से निकलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इंतजार कर रहा था कि वो तो एक दिन ऐसा आएगा ही, मैं जान रहा हूं कि मैं सच्चा हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे पता था। और वो दिन आता है जब न्यायालय से मुझे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब ये मेरी कहानी है। मैं न्यायालय, जिन लोगों को भारत में जिन लोगों को न्यायालय पे भरोसा है,
वो बताए हम तो 2 मुक्त हो गए, लेकिन मेरे वो 70 दिन, मेरी दादी का जो निधन हुआ वो, मेरे पिताजी को जो बीता वो, मेरे घर वालों को जो बीता वो, उसका हिसाब मांगने हम किसके पास जाए? अगर हम निर्दोष हैं तो हमको अरेस्ट करने वाले वो तमाम लोगों पर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पता है, हम तो बहुत इतनी है कि हम आज अपनी कहानी आप लोगों को बीच में रख रहे हैं। मेरे जैसे कितने ऐसे राकेश होंगे ना, कितने वैसे मनीष होंगे ना, जिसकी कहानी आप लोगों तक आ भी नहीं पाती है। फर्जी मुकदमा होता है, जेल में जाता है, उसका जीवन बर्बाद होता है और वो कहीं का नहीं रहता है। अब आप लोग बताइए कि जो मेरे साथ हुआ है उसके को सबसे पहले लाना चाहिए। हम अगर हमको कहते में दोषमुक्त कर दिया, यानी हम सही थे, तो फिर हमको जेल भेजा क्यों गया? हमको भेजा क्यों गया? तो जवाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी आवाज बने और आप लोग वरना आज तो हो सकता है आप लोगों को एक को जेल भेज दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, आपका जीवन कर दिया जाएगा। तो मेरे पास अगर हाथ उठा के बताया और ये पहली बार हमसे बोले हैं, और जितने भी लोग पहले बिहार के इतने सारे यूट्यूबर और साथियों पर न्यूज के साथ खड़े हैं, तब जनाब तो लोगों को गलत करें, जवाब देने और किसी बिहार के युवा के साथ फिर ऐसा न हो, फिर किसी का जीवन बर्बाद न हो। और मेरा सबका था कि मैं नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब तो हम मरते दम तक बिहार के लिए लड़ेंगे। जिस चीज के लिए हम अपने दादी को छोड़ेंगे, जिस चीज के लिए हम अपने परिवार वालों को तरफता हुआ देखेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे। और कहते हैं ना, हाथी चीटी वाला आप लोगों ने सुना होगा कहानी, हम ये चीटी बन के ना हाथी को बेचैन कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। हम जान रहे कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन तैयार तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक है तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम बस यही जानते हैं कि हम सही है और सही हमको महीने में कह दिया, तो हम आज से पहले हमारा सारा वीडियो उठा के देखेंगे, न किसी पार्टी से मतलब था, न किसी राजनीति से मतलब था, न किसी जाति से मतलब था, सबके लिए हम वीडियो बनाते थे। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो आज पहली बार आप लोगों के बीच में हमने अपनी बात को रखा है और अब आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बात रखें। और अब छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और वो कहते हैं कि किसने नहीं फंसाया, इसने नहीं फंसाया, तो किसने फंसाया? किसी ने तो फंसाया ना जी, किसी ने तो फंसाया, किसी ने तो फर्जी मुकदमा दर्ज किया, तो उनको तो सामने आना पड़ेगा। बाकी जो है ये शुरुआत है, अभी बोलना शुरू किए हैं, आगे लंबा चलेगा लड़ाई, यही कहेंगे। आप सब लोग का साथ चाहिए, आप सब लोग तैयार रहे और ये लड़ाई को वहां तक लेके जाना है जहां बिहार जो है वो देश का नंबर 1 राज्य बन जाए। बिहार में किसी एक भी फर्जी मुकदमा न हो, इसके लिए हमने आवाज उठाया था। बिहार के मजदूर के लिए आवाज उठाया था। मजदूर के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? नेताओं को बुरा लग जाता है। एक यूट्यूबर जो है पैसे कमाता है तो अपने परिवार के बाद अपने बाद जो पैसा बचता है उस पैसा से एक मलाई चप्पल पहनने वाले को मलाई जहाज से कमाता है। ये गलत है, ये गलत है। अगर नहीं है तो आप सब लोग इसी बात से तो डर है नेताओं को। बड़े बड़े लोगों को तो वो लोग सेटल, कंपनी वाले लोगों को सेटल कर देते हैं, हम लोग लिफाफा नहीं लेते हैं। इस बात का दुख है। हम लोग जो है बात, उनका बात जो है भ्रष्टाचारियों का बात जो है मानते नहीं है, भ्रष्टाचार से चुप नहीं रह जाते, इस बात का उनको बुरा लगता है। तो बुरा लगे, उनकी आदत का होना होगा, क्योंकि हम लोग जो है तैयार है। अब इससे ज्यादा केस तो हमको नहीं ना होगा, हम तो तैयार हो गए। हमको तो सबका यही लोग जो मजबूत बना दिया, हमको तो योद्धा बना दिया। घुटने वाले थोड़े हैं, लड़ेंगे और आप सब भी हमारे साथ रहिएगा, हमको पूरा भरोसा है। बाकी जो है यूट्यूब के लिए जो सम्मान समारोह है और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। हम सब लोग हमेशा बैठते रहेंगे, आपस में बात विचार होते रहेगी। एक समय था जब यूट्यूबर को अपमानित किया जाता था, पत्रकार नहीं कहा जाता था माइक वाले या मोबाइल वाले को, लेकिन आज हम लोगों ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है कि आज यूट्यूबर कहने पर भी हम लोगों को गर्व है। हमको गर्व है कि हम किसी का गुलामी नहीं कर रहे हैं, हमको गर्व है कि हम किसी के नीचे नहीं काम कर रहे हैं, हमको गर्व है कि हमें कोई नेता जो है
वो दबा नहीं सकता है। अगर हम ईमानदार है तो लड़ेंगे, विचार जो मुकदमा होगा, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि 1 साल के अंदर में न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिए जाइएगा, जैसे हम जो है। तो डरना नहीं है, केस मुकदमा से डरना नहीं है। केस मुकदमा फर्जी अगर कोई करेगा तो खत्म हो जाएगा। बाकी बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, और आप सब जो है के साथ का उम्मीद हम करते हैं। जय हिंद।